डियर स्टूडेंट, भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स. माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. सो let's start our today's topic MS Excel 2007 पार्ट 2. इसके पहले हम पार्ट 1 पहले ही देख चुके हैं, तो आज हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन इन MS Excel, जिसमें फर्स्ट है आपका सॉर्ट ऑप्शन, सेकंड इज अ फिल्टर, थर्ड वन इज अ एडवांस फिल्टर, फोर्थ इज अ फॉर्म एंड फिफ्थ इज अ टेबल. सो ये सभी ऑप्शंस जो है वो डेटा जितने भी फंक्शंस दिख रहे हैं वो सभी MS Excel 2007 या MS Excel के किसी भी वर्जन्स में अवेलेबल रहते हैं. तो आइए हम देखते हैं ये सभी फीचर्स का अपना अपना एडवांटेज और उसके यूजेस किस तरह से होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, आल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको सेलेक्ट करते हैं. यहाँ से हम MS Excel सेकंड नंबर पर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, यहाँ पे क्लिक करेंगे. देन ये MS Excel का होम पेज है. तो सबसे पहले ये हम यहाँ पर कुछ डेटा एंट्री कर लेते हैं. डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा पहले से एंट्री कर चुका हूँ, तो मैं ये डेटा एंट्री कर लेता हूँ. यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इससे क्या है कम टाइम लगेगा, अदरवाइज डेटा कॉल टाइप करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा. सो ये हो गया हमारा डेटा कॉपी. देखो यहाँ पर ये सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम ये जो है वो वर्टिकल है, तो मैं इसको नॉर्मल करूँगा. यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पर सीरियल नंबर और यहाँ पर स्टूडेंट नेम तरह से मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर किसी भी एक सेल में जाके मैं इसका साइज सेट करता हूँ, तो ये सभी में सेम हो जाएगा. देखो सभी में सेम हो गया. अब मैं यहाँ पर इसको एक फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस तरह से सेट कर देता हूँ, तो ये सेट हो गया. अब मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये हो गया. ठीक, अब देखो ये तो हो गया हमारा डेटा एंट्री. मैं इसी फॉर्मेट में करना है मुझे ये सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा. सिंपल सेल में यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक मतलब ऐसे माउस से सेलेक्ट करना पड़ेगा. देन आप फॉर्मेट पॉइंटर में जाएंगे, और फॉर्मेट पॉइंटर में जाके माउस को राइट क्लिक करके माउस को यहाँ पर ले जाएंगे, जिसको भी फॉर्मेट पॉइंटर करना है, और राइट क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो उस फॉर्मेट में आ जाएगा इस तरह से. फिर यहाँ से आप उसको बढ़ा सकते हो. ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा डेटा एंट्री. अब हमको सबसे पहले यूज करना है सॉर्ट ऑप्शन. सॉर्टिंग में क्या होता है, आप असेंडिंग और डिसअसेंडिंग दोनों तरह से आप नाम को सॉर्ट कर सकते हो. सपोज ये नाम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, फिर यू है, फिर एस है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले रो को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर करके ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे. उसके बाद यहाँ पर सॉर्ट A to Z करेंगे. तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड द सिलेक्शन, यस सॉर्ट. अब देखो यहाँ पर जितने भी नाम हैं सब क्या है, एक अल्फ़ाबेटिकली क्या हो गया, अरेंज हो गया. ANCDGH इस तरह से क्या हो गया, सेट हो गया. अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है Z to A, मतलब Z to A में सॉर्ट होगा, तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले. उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट टू एक्सटेंड द सिलेक्शन, यस सॉर्ट, ओके.
देखो यहाँ पर ए आ गया नीचे से और टॉप में क्या चले गया, जेड टू ए स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर सीरियल नंबर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब आप अगर इसके नाम को अगर चेंज करते हो तो इसके जो सीरियल नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। देखो एच जो है वो 55 नंबर पे था तो ये आ गया। तो आप अगर नाम को अगर चेंज करेंगे तो उसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में चले जाएगा। ऐसा नहीं कि आप नाम को चेंज कर रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर वही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इस तरह से ये क्या हो गया, फिल्टर हो गया। उसके बाद हमको पूरे को पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अलग से सॉर्ट भी कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट भी होता है। आप जिस तरीके से जैसा चाहे कस्टम सॉर्ट में भी आप कस्टम सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट का नाम है उसके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, सेल कलर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का नाम है, सेल कलर करना है तो ये सीरियल नंबर को सेल कलर कर सकते हो। नो कलर है तो यहाँ पर इस तरह से सेल कलर करोगे ऑन द टॉप, ओके। इस तरह से क्या हो जाएगा, सेल कलर हो जाएगा टॉप में। तो आप इस तरह से सॉर्टिंग भी कर सकते हो। और फिल्टर ऑप्शन है नेक्स्ट हमारा, फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर में क्या होता है, इस ऑप्शन का प्रयोग डेटा को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, ऑटो फिल्टर होता है और एडवांस फिल्टर होता है। तो हम इसको सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, इस तरह से ये जैसे हम पहले तो नहीं था यहाँ पर ये का है क्या, वो वाला फिल्टर ऑप्शन है नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सपोज ये वाले कॉलम पे सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं गया फिल्टर ऑप्शन पे, जैसे क्लिक किया यहाँ पर ये वाला फिल्टर ऑप्शन आ गया। ओके, अब देखो फिल्टर ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर दो टाइप के फिल्टर होगा। ठीक है, नाम वाइज और तो जितने भी हैं। अब इसमें क्या करना है, मुझे सिर्फ अनसेलेक्ट कर देता हूँ और सिर्फ ए से जितने भी नाम हैं उसको मैं फिल्टर करता हूँ और ओके करता हूँ। तो सिर्फ ए नाम वाले जितने भी सेलेक्टेड हैं सिर्फ वही चीज़ मेरे को शो होगा और बाकी चीज़ हाइड हो जाएंगे। देखो ओके किया, ओके, बाकी सारे चीज़ हाइड हो गए। तो ये क्या होता है, फिल्टर ऑप्शन इस तरह से वर्क करता है। आप जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही सेल आपको विजिबल होगा, बाकी सभी इनविजिबल हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, अगर मैं सबको सेलेक्ट कर देता हूँ फिर से ओके करता हूँ तो इस तरह से मुझे सब जो है स्टूडेंट का नाम दिखेगा। इस तरह से ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर दोनों होता है। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम सभी हेडर कॉलम्स में कम्बो बॉक्स आ जाता है, जिसमें सर्चिंग टूल्स भी होता है, सर्च भी कर सकते हो, जिसमें यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार सर्चिंग टूल चुनता है, सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। एडवांस फिल्टर में क्या होता है, इस ऑप्शन के द्वारा लिस्ट से डेटा कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एडवांस फिल्टर में ये जो बोल रहे हैं इसी को, इस ऑप्शन के द्वारा लिस्ट से डेटा को कंडीशन के अकॉर्डिंग ढूंढकर आप दूसरे स्थान पर भी डिस्प्ले करते हैं। तीन प्रकार, 3 टाइप से। ठीक है, लिस्ट रेंज होता है, क्राइटेरिया रेंज होता है, आउटपुट रेंज होता है। ठीक है, तो अलग अलग रेंज होते हैं। लिस्ट रेंज में क्या होता है कि ये जो लिस्ट रेंज होता है यहाँ जहाँ से रिकॉर्ड को सर्च किया जाता है, और क्राइटेरिया रेंज होता है जहाँ से कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन के अनुसार क्या किया जाता है, लिस्ट रेंज से डेटा फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उसके बाद आता है आपके फॉर्म्स। फॉर्म्स में क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑप्शन से यूज़र इंटरफेस बनाया जाता है, जिसकी सहायता से डेटा को व्यवस्थित किया जाता है। फॉर्म्स बनाने से पहले सेल पॉइंटर को पहली सेल में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। तो ये सभी जो है वो एडवांस फिल्टर में आते हैं। सो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ग्राफ। ग्राफ यूज़ करने के लिए सपोज मैं यहाँ पर फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
ये जो 3 डेटा हैं मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका CT मार्क्स 1 है, ये आपका CT 2 है, CT मार्क्स 2 है, ये आपका CT मार्क्स 3 है। सेम फॉर्मेट पॉइंटर पे करना है तो सेलेक्ट किया और इसको सेट कर दिया, तो ये हो गया। और ये सेम फॉर्मेट में करना है तो इसको मैं सेलेक्ट किया सेल पॉइंटर और इसको सेट कर दिया। देखो अब मुझे ये सीरियल नंबर भी चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर 1 लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखूँगा। अब मुझे सभी में क्या करना पड़ रहा है, नंबरिंग देना पड़ रहा है, तो मुझे वैसा नहीं करना है, एक बार में सबको सेट करना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये सीरियल नंबर 1 और 2 ये दोनों को माउस को राइट क्लिक करके सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद सबसे कॉर्नर पे ये वाले जो कॉर्नर है यहाँ पे लाने से सिंबल चेंज हो जा रहा है। देखो अभी चेंज नहीं हुआ सिंबल, और ये सिंबल जैसे ही चेंज हुआ आप इस कॉर्नर से माउस को पकड़कर, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद माउस को डाउन करेंगे जहाँ तक आपको चेंज करना है, ये यहाँ तक चेंज करना है, और यहाँ तक चेंज इस तरह से लाने के बाद आप माउस का राइट क्लिक बटन छोड़ देंगे, उसके बाद ये चेंज हो जाता है। देखो इस तरह से क्या हो गया, ये सीरियल नंबर 1 to 61 चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल आप क्या करेंगे, सपोज इसका मुझे क्या करना है, इतने का मुझे क्या करना है, सीरियल नंबर 1 to 12 का मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, लाइन चार्ट, जितने भी चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं सपोज कॉलम चार्ट बनाता हूँ। कॉलम चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोन है, सिलिंड्रिकल है, 3D कॉलम है। तो सपोज मुझे ये सिलिंड्रिकल अच्छा लगा, तो इसमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरा इस तरह से ये इतने का, ठीक है, 1 to सीरियल नंबर 1 to 12 का क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। सो यहाँ पर हम जितना सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उतने का ही यहाँ पर क्या बनेगा, ये चार्ट बनेगा, कोन चार्ट जिसको बोलते हैं। तो सीरियल नंबर 1 में ये साहिल भगत है, सीरियल नंबर 2 में अभिषेक इक्का है। तो ये जो भी सीरियल नंबर वाइज रहेगा 12 तक, ठीक है, जितने को आप सेलेक्ट किए हो उतने का आपका यहाँ पर पाई चार्ट बनेगा या कोन चार्ट बनेगा, जो भी है। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर है ये वाला, ये रेड कलर है, और ये ब्लू कलर है। तो सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 इस तरह से इसका सिटी का मार्क्स, सभी का सिटी का मार्क्स यहाँ पे कलर के द्वारा और चार्ट के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको मिला है, सीरीज 2 रेड मतलब सिटी 2 है। ठीक है, ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है, ये सिटी 3 है। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिला है, 8 मार्क्स, ये गीतांजलि साहू। यहाँ पर ये वाला है 11 नंबर में, तो यहाँ पर ये सिटी 2 में सबसे ज़्यादा मिला है 8 मार्क्स, गीतांजलि साहू। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिटी 2 में गीतांजलि साहू को 8 मार्क्स मिला है। तो इस तरह से आप चार्ट के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज मुझे सभी का बनाना है, जितने भी 61 स्टूडेंट हैं उतने का मुझे पाई चार्ट बनाना है, कोन चार्ट। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सबको इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद ये कॉलम में से आप इस जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये वाला है, ये अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, सपोज 2D कॉलम में। ठीक है, तो 2D कॉलम में ये पहले वाले को मैं सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से वो बहुत, चूँकि 61 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस तरह से आपके सामने शो होगा, आपको आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टीज जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से बड़ा करेंगे तो जितना बड़ा करेंगे आपको चार्ट जो है उतना क्लियर आपको समझ में आएगा। इस तरह से अब देखो 61 स्टूडेंट का लिस्ट पूरा इस तरह से आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका चार्ट जो है वो बन जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा पाई चार्ट। नेक्स्ट होता है वैलिडेशन।
अब सपोज़ मुझे डेटा में वैलिडेशन लगाना है। ये डेटा अगर मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल है, मैं किसी को अगर शेयर नहीं करना चाहता, सिर्फ शो करना चाहता हूँ, विजिबल करना चाहता हूँ, कोई मेरे डेटा को चेंज ना कर सके, तो इसमें वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले आप डेटा रिव्यू और व्यू, तो सबसे पहले आप जो रिव्यू ऑप्शन रहता है वहाँ पर टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड सीट आता है। प्रोटेक्टेड सीट मतलब क्या होता है? प्रिवेंट अनवांटेड चेंज टू द डेटा इन सीट बाय स्पेसिफाइंग what information can be changed. For example, you can prevent people from editing log cell or changing the formatting of the document. You can specify. So यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करेंगे पासवर्ड पूछेगा। अनप्रोटेक्टेड सीट के लिए पासवर्ड सपोज मैं यहाँ पर BGC@123 एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज़र को अलाउ ऑल यूज़र्स फॉर दिस वर्कशीट। ठीक है, क्या क्या अलाउ करना है मुझे यूज़र के लिए वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। सो मुझे यूज़र को कोई चीज़ जो है अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेलेक्ट लॉक सेल और सेलेक्ट अनलॉक सेल, तो मैं सेलेक्ट अनलॉक सेल पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसको जैसे क्लिक करके मैं ओके करूँगा, मतलब मेरा डेटा जो है पूरा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ना तो यूज़र उसमें कोई भी सेल को फॉर्मेट कर पाएगा, ना तो कोई कॉलम को, ना कोई रो को, ना कोई कॉलम इंसर्ट कर पाएगा, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं ओके कर दिया। जैसे ओके किया, यहाँ पे फिर से री इंटर पासवर्ड पूछ रहा है, तो BGC@123 जैसे ओके करूँगा। यहाँ पे कैप्शन लिखा है, इफ़ यू लॉस और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन बी रिकवर्ड, इट be advisable to keep a list of password and their corresponding workbook and sheet name is safe. So okay, अब मैं यहाँ पर न तो कोई कॉलम ऐड कर सकता हूँ। देखो जैसे ही क्लिक किया, कोई भी कॉलम आपको इंसर्ट करने के लिए भी नहीं बोल रहा है, ना आप किसी भी सेल को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ का जो वैल्यू है इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है वो आप 5 भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड, दे आर रीड ओनली। सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज इसको अगर कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो। इसको कॉपी किए यहाँ से, कॉपी, एंड यहाँ पर आप जाके क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद इस डेटा को आप भले ही चेंज कर सकते हो, बट ये वाला जो सीट है ये क्या है, आपका प्रोटेक्टेड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको 3 का 4 भी नहीं कर सकते, ना तो ये कॉलम को आप फॉर्मेट पॉइंटर कर सकते हैं, फॉर्मेट पॉइंटर भी नहीं कर सकते। मतलब ये सीट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो गया, यूज़र को किसी भी चीज़ को करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से आप रिव्यू में जाके क्या कर सकते हैं, सीट को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। और चाहे तो इसको अनप्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। क्लिक करेंगे और पासवर्ड देंगे BGC@123। जैसे ओके करेंगे, इसके बाद यहाँ पे डेटा को आप चेंज कर सकते हो। जो चाहे आप डेटा यहाँ पर एंटर कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हुआ सीट को प्रोटेक्ट करना। सो आज के लिए MS एक्सेल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में और कवर करेंगे। So thank you for watching. Thank you.